This is your illustration 2 in which we will tell you how to prepare your sales book. Firstly, you will understand the illustration so that you will be able to prepare sales book easily. You have to recognize first, identify first कि which transaction should be recorded in sales book and which are not related to sales book. Okay. सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि तो कैश वाली कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। दूसरी, एसेट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, चलो देखते हैं। और सबसे पहले आपने फर्म का नेम देखकर ये चेक करना है कि क्या उसका बिजनेस है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या किस चीज़ की सेल परचेज, किस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही है। एज पर द रफ बुक फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, रफ बुक में आपकी ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, वहाँ से मिली हैं ये ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स जैन फैशन वियर्स। फैशन वियर्स इट मीन्स इसका भी गारमेंट्स का ही काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट द सेल्स बुक। 2011 February 1 की आपने सेल्स बुक बनानी है, February 1 की। February 1 को सोल्ड टू मैसर्स ओम एंड सन्स ऑन क्रेडिट, उधार की ही आपने लेनी है, ठीक है। सोल्ड टू मैसर्स ओम एंड सन्स ऑन क्रेडिट एज पर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। जस्ट सिंपल, इट्स जस्ट लाइक परचेज बुक। बस फ़र्क क्या है, सप्लायर की जगह आपका कस्टमर है, थोड़ा सा फ़र्क है। डेबिट की जगह क्रेडिट लिखना है, परचेज अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट लिखना है, हेडिंग में परचेज बुक की जगह सेल्स बुक लिखनी है, सप्लायर की जगह आपने कस्टमर लिखना है। सोल्ड टू मैसर्स ओम एंड सन्स 72 कुर्ताज एट द रेट 175 ईच, 45 ट्राउजर्स एट द रेट 225 ईच एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये भी आपने डायरेक्ट करके दिखाना है। February 5 सोल्ड टू दीप्ति एंड कंपनी लॉन्ग शर्ट्स जीन्स, ये भी आपकी गुड्स हैं। February 18 सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड सन्स फॉर कैश। बड़े ध्यान से आपने यही चीज़ नोट करने वाली है कि आप कितनी ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करते हो। सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड सन्स फॉर कैश, इट्स फॉर कैश, इट मीन्स यू हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। आपने इसको इग्नोर करके चलना है क्योंकि ये आपकी कैश बुक से रिलेटेड एंट्री है। इट विल नॉट बी डन हेयर, ओके। February 20 सोल्ड 5 चेयर्स एट द रेट 50। अब ये भी ध्यान रखना है, अब ये चेयर्स हैं, नॉट योर गारमेंट्स, इट मीन्स इट इज़ नॉट द गुड्स ऑफ द कंपनी, इट इज़ द एसेट ऑफ द कंपनी, सो यू विल नॉट रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपने सभी को रिकॉर्ड करना है, जहाँ भी रिकॉर्ड करना है, तो आपने इसको जनरल प्रॉपर में दिखाना है, ठीक है। और February 18 आपने कैश बुक में दिखानी है, बट यू हैव टू प्रिपेयर ओनली सेल्स बुक हेयर, सो वी विल इग्नोर February 18 एंड February 20 इंस्ट्रक्शन, बिकॉज February 20 इज ऑफ एसेट ट्रांजेक्शन एंड February 18 इज फॉर कैश ट्रांजेक्शन। एंड सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, हम उधार वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नाउ इट्स सॉल्यूशन। अब जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन उसका समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेट, पहले फर्म का नेम, बुक्स ऑफ मैसर्स जैन फैशन वियर्स, सेल्स बुक, डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डिटेल्स, टोटल अमाउंट। अब पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, बट पर्टिकुलर्स में आप ये भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ द कस्टमर एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। तो आपने 2011 को February 1 को आपने इनवॉइस नंबर लिख दिया, मैसर्स ओम एंड सन्स को सेल की थी इतनी कुर्ताज और इतने ट्राउजर्स, और ये रेट है, रेट के हिसाब से आपने अमाउंट निकाल लेना है डिटेल में, और टोटल अमाउंट, टोटल जो सेल हुई है 22,725 रुपये की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देना है 5%। कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। 1136 आपकी ट्रेड डिस्काउंट आई, वो डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद February 5 को दीप्ति एंड कंपनी को आपने सेल्स की हैं शर्ट्स जीन्स, 185 रेट, 235 रेट के हिसाब से 9,250 रुपये आपका शर्ट्स का टोटल आया है, और जीन्स का टोटल आया है 15,275, और इसका टोटल आपने बाहर लिखा देना है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। अब इसका टोटल मतलब इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कैश की थी और एक ट्रांजैक्शन एसेट की थी, चेयर्स जो ली थी। February 28, क्योंकि 2011 है तो लास्ट डे ऑफ द मंथ
फरवरी का कौन सा होगा, 28 फरवरी होगी। तो आपने टोटल के सामने क्या लिख देना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जैसे जर्नल एंट्री होती है तो फिर आपने उसकी जर्नल में मतलब लेजर पोस्टिंग में जब एंट्री करेंगे इसके हिसाब से करेंगे। तो इसमें एंट्री क्या करनी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कस्टमर के लेजर अकाउंट में अपने आप ये एंट्री की पोस्टिंग हमारी हो जाती है, ठीक है।